साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, एक बहुत ही सुंदर एक स्लोगन है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस पॉइंट को वर्तमान में सिद्ध कर दिया है भाई चंद्रशेखर आजाद ने। हाँ साथियों, खबर बड़ी है गजब की लेके आया हूं आप सभी साथियों के। दिल खुश हो जाएगा, दिल के अंदर ऐसी एनर्जी आ जाएगी, अपने आप में ऐसे फकर करोगे, अरे हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद क्या कलाकारी कर रहा है, क्या जबरदस्त दिन। छक्के पे छक्के क्रिकेटर मार रहे थे, लेकिन हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद तो हर रोज छक्के मार रहा है। गद्दा गद कभी भी कोई मामले हो जाए तुरंत बोल की तरह ऐसे जाता है उनके पास और आंखों से आंखें मिला के बात करता है। अब छक्के के नाम के ऊपर बड़े जबरदस्त पॉइंट निकल के आया है कि क्रिकेट जगत के अंदर छक्का मारने वाला, क्रिकेट जगत के अंदर है सिक्सर छक्के मारने वाला, क्रिकेट का एक बहुत बड़ा जबरदस्त सिकंदर है जिसका नाम आप सभी साथी जानते हैं। पूरे भारत ही नहीं विदेशों के अंदर जिसके नाम का सिक्का चलता है। अब क्या है, उम्र के साथ साथ जवानी के अंदर बड़ा जबरदस्त क्रिकेट के साथ खेला और क्रिकेट जगत के अंदर सिक्का चलाया। अब वर्तमान के अंदर उनका थोड़ा सा समीकरण है, वो राजनीति की तरफ जाने लग गया है। उस क्रिकेटर का मैं नाम बताऊंगा, पहले थोड़ा सा शेड्यूल बना लेता हूं, पॉइंट बना लेता हूं कि आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। इस वीडियो के अंदर समझाता हूं कि जो माइंड वाले आदमी होते हैं, खोपड़ी वाले आदमी होते हैं, शाम दाम दंड भेद नीति के जो खिलाड़ी होते हैं, वो माइंड को किस तरीके से यूज करते हैं। साथियों, क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ा एक सुपर स्टार है जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के छक्के के ऊपर जब छक्के चौके लगते थे, बड़े आप लोग तालियां बजाई आप सभी साथियों ने। उस क्रिकेट जगत के जो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, काफी दिनों के कप्तान छोड़ दे तू, अपने कप्तान रेडाओ किमी रेडाओ, अपना पॉइंट ढूंढो भाई, क्या बात है। महेंद्र सिंह धोनी अब राजनीति के अंदर आने वाले हैं, राजनीति के अंदर आने वाले हैं। और कमाल की बात पता है, आपके भाई चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिलाया है। बजाओ ताली जोर से। यह है आजाद समाज पार्टी का जबरदस्त कारवां जो बढ़ रहा है दिन ब दिन। फ्रीक्वेंसी ऐसा इंटरनेट चल रहा है आजाद समाज पार्टी का, चंद्रशेखर आजाद का। भाई साहब, पूरे विश्व के अंदर हलचल मची हुई है। सपने में चंद्रशेखर दिखता है दौड़ता हुआ, झाड़ियों में चंद्रशेखर दिखता है, पुलों के नीचे से दौड़ता हुआ चंद्रशेखर आजाद भाई दिखता है। मनुवादियों की पतलून गीली हो चुकी है। और वो देना भाई, यो बंद हो गया भाई जुगाड़। तो साथियों, ये बड़ी जबरदस्त खबर मैं बता रहा हूं। ये मेरा फोन है, ये फोन बंद हो गया है बीच के अंदर, माफी चाहेंगे। इसको चार्ज लगा, चले एक में बना लेते हैं वीडियो एक बार। इन चार्ज लगा, सारे फोन भी है ना, ये फोन भी बंद पावे हैं। तो आप सभी साथियों को मैं बता रहा था कि भाई चंद्रशेखर आजाद का जो सिलसिला है, चंद्रशेखर आजाद का, वो दूसरा फोन दियो सुदेश तेरे वाला, जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो सिलसिला चल रहा। तो साथियों, विरोधियों को भाई चंद्रशेखर आजाद पता नहीं कहां से दिखता है। विरोधियों के समझ में नहीं आ रहा है कि जो चंद्रशेखर आजाद का जो क्रेज बढ़ रहा है, जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसको किस तरीके से रोका जाए। रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। क्रिकेट जगत के महाधुरंधर महेंद्र सिंह धोनी इलेक्शन के अंदर आने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिलाया है और मीटिंग की है, गुप्त मीटिंग। वीडियो सोशल मीडिया पे धुआंधार वायरल है। गोदी मीडिया के पसीने आए हुए हैं कि इतना बड़ा सुपरस्टार क्रिकेट जगत का कप्तान रहा हुआ और महेंद्र सिंह धोनी भाई चंद्रशेखर आजाद से भीम आर्मी का चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद से मीटिंग।
महेंद्र सिंह धोनी की किस चक्कर में, क्योंकि क्रिकेट से थोड़े दिन से क्रिकेट सिस्टम के अंदर से थोड़े नाना मुकर चल रही है। महेंद्र सिंह धोनी की बातों को माना नहीं जा रहा है क्रिकेट जगत के अंदर, क्योंकि उम्र के साथ साथ भाई जवान जवान क्रिकेट खिलाड़ियों को लिया जा रहा है। जो सिक्का चलता था महेंद्र सिंह धोनी का, वो अब थोड़ा कम चलने लगा है। इसलिए महेंद्र सिंह धोनी ने पॉइंट निकाला है कि वर्तमान के अंदर ऐसे इंसान को चुनना चाहिए जो बढ़िया, क्योंकि जो देश मातृभूमि देश की जो होती है ना, वो एक अंदरूनी जाग जाती है कि मैं सत्य का साथ दूं। इसलिए उन्होंने चुना कि कौन सी पार्टी कौन सा नेता वर्तमान में जबरदस्त है। इसीलिए भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ सही समझाए कि साथी का हमें साथ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, वैसे तो झारखंड के महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन उत्तराखंड में उनका जगह है। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता था उत्तराखंड, बाद में अब ये अलग हुआ है। तो 2027 की जो तैयारियां हैं, उस तैयारियों के अंदर महेंद्र सिंह धोनी भी कुछ कमाल करने वाले हैं, पक्का 100% राजनीति को जमाने वाले हैं, या भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलके एक देश को सुंदर बनाने में एक योगदान अदा कर रहे हैं। इसी सिलसिले के ऊपर गुप्त भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ महेंद्र सिंह धोनी जी की मीटिंग हुई है, और ये 100 की 100% हम दावे के साथ हमारा अनुमान है कि ये राजनीतिक मीटिंग है, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य के लिए महेंद्र सिंह धोनी सोचते हैं। 27 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसके साथ साथ हमें भी आगे सांसद और विधायक बनके लोक संसद के अंदर जाना है। इसलिए राजनीति कैरियर को संवारने के लिए जो भाई चंद्रशेखर आजाद की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसके साथ साथ भाई चंद्रशेखर आजाद की पॉपुलैरिटी आप सभी बहुजनों ने बढ़ाई है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप सभी साथियों की दबंग आवाज, बहुजन समाज के न्यूज चैनलों ने भाई चंद्रशेखर आजाद को शिखर पे चढ़ाया है। मेरे दोस्तों, लग जाओ। जो सटार, बड़े बड़े सटार जिनसे मिल नहीं सकते आप, जिनसे आप क्या बात करते हो, टाइम पता नहीं कितना निकल जाता है, वो सुपर स्टार कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भाई चंद्रशेखर आजाद से मिलते हैं, मीटिंग होती है, बात चलती है। ये ताकत है आपके शेर भाई चंद्रशेखर आजाद की। सिस्टम सारा का सारा सिद्ध हो जाता है भाई चंद्रशेखर आजाद के। जहां पे कोई मामले होते हैं, उन मामलों में भाई चंद्रशेखर आजाद को जाने नहीं दिया जाता, पहुंचने नहीं दिया जाता। क्यों नहीं पहुंचने दिया जाता? क्योंकि अगर चंद्रशेखर आजाद जहां पे दलितों के साथ उत्पीड़न के मामले होते हैं, वहां पे अगर पहुंच गया तो पब्लिक को कौन संभालेगा? हवा टाइट हो जाती है, सिस्टम की हवा टाइट हो जाती है। प्रशासन की सारा का सारा सिस्टम कैसे संभाल पाएंगे? इतनी जनता आ जाती है भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कि समझ में नहीं आता। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी को पहले रोक लिया जाता है प्रशासन के द्वारा, डिटेन करके उनको कह दिया जाता है कि आप घर में चलो जी, आपका काम हो जाएगा। दोषी हैं वो काल कोठरी के अंदर फिट कर दिए जाएंगे। जहां जहां जो दोषी बकवास करता है, कर तो लेता है वो, लेकिन 7 पीढ़ियां उस दोषी की याद करती है। जिंदगी में कभी पजामे के अंदर मूत देगा वो, ऐसा हाल बना देते हैं प्रशासन के लोग, अधिकारी। किसकी बदौलत? चंद्रशेखर आजाद की बदौलत, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की बदौलत, आजाद समाज पार्टी की बदौलत से सिस्टम ऐसे घुमा देता है हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद। गर्व करो, गर्व चंद्रशेखर आजाद पे। ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपका मसीहा, आपके बहुजनों की आवाज को बुलंद करने वाला मान्यवर साहब कांसीराम का चेला, बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही, कबीर, नानक, पेरियार, रामास्वामी नायकर, झलकारी बाई, सावित्री बाई, फूलन देवी, तमाम हमारी बहनों का लाल, बहनों का, माताओं का दुलारा, और बहुजन समाज की बेटियों का भाई, और हमारा भाई, और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है भाई चंद्रशेखर आजाद। 27 के अंदर लग जाओ। पॉइंट की बात बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों, सब सौदा छोड़ दो, 27 के अंदर राजनीति के अंदर लग जाओ। SC ST OBC, SC
एसटी ओबीसी समाज हमारा, ओबीसी समाज को जोड़ो, ओबीसी समाज हमारा साथी है। बहुजन समाज के लोगों से कहता हूं ओबीसी समाज के साथ भाईचारा बनाओ। और मैं मुस्लिम समाज से हाथ जोड़ के कहता हूं आपका कोई नहीं है, आपको सब लोग बर्बाद कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे असाउद्दीन ओवैसी साहब हो। ओवैसी साहब भी सही काम नहीं करते, ओवैसी साहब भी गलत काम करते हैं काफी जगह के ऊपर, लेकिन ओवैसी साहब की अब बुद्धि है, वो दिमाग ठिकाने पे आ गया है कि मुस्लिमों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसलिए ओवैसी साहब ने बिहार के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ गठबंधन किया। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले गठबंधन में ओवैसी साहब आएंगे, ये हमारे मन की भावना है, भीतर से कहता है कि ओवैसी साहब बहुत सम्माननीय। ओवैसी साहब मैं बड़ा उनका फैन हूं ओवैसी साहब का, क्योंकि बात की बात करता है ओवैसी साहब जी, वो सही संविधान की बात करते हैं, संविधान के विरुद्ध बात नहीं करते ओवैसी साहब। इसलिए मुस्लिम समाज को उनका जो लीडर ओवैसी साहब है उसको सलाम करना चाहिए, ऐसे ऐसे लीडर को जो लोकतंत्र सर्व समाज की बात करता हो। ओवैसी साहब कभी कोई मुस्लिम गलत करता है तो गलत का साथ नहीं देते, कहते हैं इस मुस्लिम ने गलत किया है, चढ़ाओ साइड में करो, इसको डालो काल कोठरी के अंदर। ओवैसी साहब कभी गलत का साथ नहीं देते। बहन इकरा हसन है, प्रतापगढ़ी है, तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी मुस्लिम सांसद हैं वो अपनी बात की बात रखते हैं, लोकतंत्र संविधान के साथ चलते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज की बहन बेटियां और ओबीसी और बहुजन समाज, एससी एसटी सारा का सारा इकट्ठा, और क्रिश्चियन समाज, बौद्ध समाज, बहुजन समाज सारा का सारा इकट्ठा होके सारा का सारा भाई चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट कर रहा है, लगा हुआ है। और महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलने से तो क्रेज और भी बढ़ गया भाई चंद्रशेखर आजाद का। और जो टिकट महेंद्र सिंह धोनी को भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी देगी, फुल सपोर्ट करांगे, महेंद्र सिंह विधायक बनाओगे महेंद्र सिंह धोनी ने। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर है, उसने अगर आजाद समाज पार्टी से टिकट मिलेगी तो बहुजन समाज महेंद्र सिंह धोनी आपको विधायक बनाएगा, लेकिन आपको काम बहुजन समाज के करने पड़ेंगे। बाबा साहब अंबेडकर संविधान की जो क्रिया है, जो समीकरण है, संविधान की जो रूपरेखा है, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो हम बहुजन समाज आपको चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, आपकी क्वालिटी के ऊपर कुछ भी बनो, ये बहुजन समाज आपका हमेशा साथ देगा। इसलिए महेंद्र सिंह धोनी जैसे समझदार लोग भी आजाद समाज पार्टी के अंदर आ रहे हैं। ग्राफ है भयंकर बढ़ रहा है, और स्पीड चंद्रशेखर आजाद भाई की जो स्पीड है ना काम करने की, मीटर है, मीटर को घुमा घुमा के तोड़ दिया है। मोटरसाइकिल की स्पीड 120 है, चंद्रशेखर भाई 180 स्पीड पर चलने लग रहा है। रूट बांध रखा है, दिन रात 24 घंटे भाई चंद्रशेखर आजाद अपनी जिंदगी का एक एक टाइम दे रहा है। अरे भाई जागो, अरे जागो, मैं तुमको बोल रहा हूं, बहुजन समाज के ऊपर वीडियो देखने वाला हो, जागो, बुद्धि लगाओ। है रैली, हाँ रैली सुदेश है हमारी, डॉक्टर सुदेश कुमारी बुखार चढ़ रही है, इसके बेचारी के परेशान हो रही है, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती है 24 घंटे। तबीयत खराब है, अभी इंजेक्शन लगवा के ले आया हूं, गोली दी है, ये देखो ये गोली लेके आया हूं, गोली खिलाई है, तबीयत ठीक हो जाएगी। अभी मैंने कहा अभी कोई बात नहीं, तू आराम कर ले इंजेक्शन दे के। अब एक खबर बता रही है कि रैली की बताओ, रैली की बताओ खबर के अंदर, क्योंकि लोगों को बताना बहुत जरूरी है। लोगों को बताना जरूरी है कि 25 क्या तारीख की, 25 जनवरी की, 25 जनवरी आगरा, कापी में लिख लो 25 जनवरी आगरा। और सबसे पहले तो इस आगरा रैली की मैं ये बताता हूं, बाहर से तो लोग आएंगे, लेकिन आगरा के लोगों से मैं एक टांग के तान खड़ा होके आग्रह करता हूं, आगरा की जनता से। आगरा की जनता भाई, आगरा की जनता उस दिन कोई काम पे नहीं जाएगा। आगरा की जनता ना तो काम पे जाएगा, ना किसी साथी को काम पे जाने देगा। सारे के सारे रैली में पहुंचोगे, रैली के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद की आगरा के अंदर रैली है, उस रैली में मैं भी आऊंगा।
पूरी की पूरी बस भर के लेके आऊंगा। आप देखो मेरे से 500 किलोमीटर है राजस्थान से आगरा, है हम इधर रहते हैं पंजाब की तरफ, तो वहां से हम आएंगे इतने साथी। तबीयत बड़ी खराब है, इंजेक्शन 4 लगवा के आए मैं भी साथ के अंदर, क्योंकि निरंतर कार्यक्रमों में रहते हैं। गुरु रविदास महाराज की अब जयंती की वो यात्रा चल रही है गांव के अंदर, तो पता नहीं कहां कहां ड्यूटी लग जाती है, वहां भी जाना पड़ता है भाई। तो गुरु रविदास महाराज जी का प्रचार करते हैं, साथ के मिशन मूवमेंट के साथ साथ अपनी भाई चंद्रशेखर आजाद की मीटिंगें चलती है। मतलब काम इतना रहता है साथियों, हम भी लगे हुए हैं बड़े जबरदस्त तरीके से। इसलिए 25 तारीख की रैली को कोई डिसमिस नहीं करेगा। लाल किले का आगरा भी देखना है आपको। आगरा 7 अजूबों के अंदर एक अजूबा आगरा है, शाहजहां ने मुमताज की याद के अंदर बनाया था। आगरा के अंदर लाल किला, ताजमहल है, लाल किला भी है, वैसे किला भी है, ताजमहल भी है। ताजमहल देखोगे आप, एक तो जिंदगी का सौभाग्य कि आप ताजमहल देख के आओगे। मौका ही नहीं मिलता ताजमहल का। मैं मेरी जिंदगी में इतना बड़ा हुआ, मैं कभी ताजमहल नहीं देखा। अब की बार मन करे महा के ताजमहल देखने जाएंगे। सारे के सारे घर वाले बोले कि तो हम भी चलेंगे भाई। चंद्रशेखर भाई की रैली तो रैली है, सोने पे सुहागा, एक काम डबल काम हो जाएगा, बढ़िया। तो मैंने कहा भाई मौका तो है, चलो सारे के सारे रैली के अंदर तो हम जाएंगे। इसके साथ साथ 2 काम और हो जाएंगे, किले भी देखाएंगे और ताजमहल भी देखाएंगे और भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली। वैसे तो वो तो एक काम के साथ काम लिकड़ गया, ताजमहल तुजमहल का तो कोई मैटर कौन था, लेकिन विरासतें देखने में क्या जाता है हमें जब हम जा रहे हैं। तो लाल किला भी साथ में देखना, ताजमहल भी देखना, और सबसे बढ़िया है चंद्रशेखर आजाद भाई की रैली को सफल बनाना। आगरा का एक एक गली गली जाम हो जानी चाहिए, किसी को जाम हो जानी चाहिए। मैं शुरू से लेके लास्ट तक कहता हूं, संविधान के साथ हमें चलना है, संविधान के साथ हमें रहना है। किसी भी तरीके का कोई हमें कुछ हु हल्ला कुछ नहीं करना, अपनी जिम्मेवारी को संभलना है। आप हर एक साथी है वो चंद्रशेखर आजाद है, हर एक साथी है वो बाबा साहब अंबेडकर है। हर साथी अपनी जिम्मेवारी को समझेगा, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, बहन हो, बेटी हो, रिक्शा चलाने वाला हो। आगरा के अंदर जितने भी साथी हैं बहुजन समाज के, जो रिक्शा चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वो उस दिन बहुजन समाज के भाई चंद्रशेखर की आजाद की रैली की सुरक्षा करेगा। आगरा के अंदर हमारी खबर पहुंच रही है, उनसे प्रार्थना है। देखो भाई, सबको मिलके करना पड़ता है, किसी एक से कुछ नहीं होता, सबको मिलके चलना पड़ता है। 2 पैसे लगाने की ताकत भी रखें अपनी जेब के अंदर। बाहर से कोई साथी आया हुआ है उसको रोटी खिलाने की हिम्मत करें, प्यासा है उसको पानी पिलाएं। कोई भी कचरा वचरा, कोई लाइट लूट के अंदर मिस्टेक है उसको ठीक करने की कोशिश करें, हु हल्ला मत करें। व्यवस्था वहां पे बनाई हुई है, व्यवस्था के जो साथी है उनका सुरक्षा के अंदर सहयोग करें। कई कबूतर जाते, मैं कबूतरी बोलूंगा उनको, हाँ, फिर कहते हो हम नीलेबाज हैं। नीलेबाज हो क्यों तुम रेलिंगें तोड़ते हो भाई? रेलिंग तोड़ के अंदर क्यों जाते हो तुम? कपड़े फाड़ फाड़ के कपड़ों, चलो ठीक है तुम अपना जुनून दिखाते हो, लेकिन इस तरीके से रेलिंगें तोड़ तोड़ के उनके ऊपर कूद कूद के तुम नुकसान करके क्या सिद्ध करना चाहते हो? सबसे बड़ी बेवकूफी है वो आपकी, सबसे गंदी बेवकूफी है। बहन बेटियों को नहीं देखते, ये कोई अच्छी बात है? तुम बाबा साहब संविधान के, अरे यार, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथी तो ऐसे हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद ऐसे उंगली कर देता है ना, वही जाम हो जाते हैं। लेकिन कुछ शरारती तत्व आते हैं, शराब पी के बकवासबाजी करते हैं, उनको पकड़ के प्रशासन को देना चाहिए। कोई भी लड़का बकवासबाजी करता है, कोई युवा साथी है, उसको 4 साथी पकड़ेंगे आराम से, झगड़ा नहीं करेंगे वहां पे। झगड़ा तो अगर वो साथी किसी के ऊपर थप्पड़ मुक्की हो भी जाती है तो आप लोगों को नहीं करना है उसको, उसका इलाज बाहर ले जाके करना है, वहां पब्लिक के अंदर नहीं करना है। क्योंकि वो तो पब्लिक में तो कार्यक्रम चल रहा है, उसको खराब करने के लिए तो आया हुआ होता है, उसका काम ही होता है कि खराब करूं प्रोग्राम। और जाति के होते हैं, मनुवादी होते हैं, और जो और पार्टियां, उन पार्टियों के लोग घुसे हुए होते हैं, उनको 4-5 साथी पकड़ के ले जाएं, बढ़िया वाले मुस्टंडे हैं
क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद के सिपाही हैं, वो कोई कमजोर नहीं है, 6 फुट के जवान है। उनसे मैं साथियों से कहता हूं, पकड़ के उनका कहते आ जा भाई, इधर आ मेरे भाई, इधर 4 जने पकड़ के उसका हाथ ले जाके परली साइड में, और प्रशासन के लोग हैं उनको कहे भाई इसको साइड में, इसको इलाज करो, इसको ले जाओ, इसको बकवास कर रहा है रैली के अंदर। तो ये जिम्मेवारी समझे, ठीक है। और जो साथी मानने वाले समझने वाले, उनसे प्रार्थना है भाई, आपकी अपनी रैली है, आपका अपना काम है, आपका अपना भाई चंद्रशेखर आजाद है, हमें हमारे उजड़े हुए सिस्टम को संभालना है। मान्यवर साहब कांसीराम की बर्बाद की हुए बगीचे को हमें दोबारा से खड़ा करना है, हमें बहुत संघर्ष करना है, बहुत ताकत लगानी है 27 तक। बहुत, मैं ऐसे ही नहीं भौंक रहा हूं, मेरे पास पता नहीं कितने काम, अपने स्वयं के सारे काम छोड़ के, सिस्टम को छोड़ के, पता नहीं कितने लोगों से मैं नफरत करके ये वीडियो बनाता हूं। क्योंकि अगर हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। मेरे विरोधी हो गए हैं, बहुत बोलता है चंद्रशेखर आजाद की वीडियो क्यों बनाता है तू, तू राजनीति क्यों करता है, तू तो ये करता है, तू तो गुरु रविदास महाराज का भगत है, और वो रहते हुए तू चंद्रशेखर की खबरें, न्यूज की खबरें क्यों बनाता है तू, तेरी लाइन नहीं है राजनीति की, उसके बावजूद तू इस लाइन के अंदर क्यों जाता है। लेकिन मैं साथियों, अगर खबर नहीं बनाऊंगा, समझदार होके और आंखें दिद्दे फाड़ के अपने विनाश अपनी आंखों से नहीं देखना चाहता, बेशक मेरा कितना ही घाटा हो जाए, कुछ भी हो जाए, महापुरुषों के मिशन के साथ, बाबा साहब की विचारधारा के साथ, और हमारी गुलामी को जिन महापुरुषों ने हमें छुड़ाया, उस दलदल के अंदर अगर दोबारा से समाज जाएगा तो मैं मरना पसंद करूंगा, ना कि वो गुलामी जो है उनकी थोपी जा रही उसको अपने ग्रहण करना पसंद करूंगा। नहीं, कभी कभी भी नहीं पसंद करूंगा मैं, बिल्कुल भी। क्योंकि हजारों सालों से इन लोगों ने हमारा शोषण किया है और आज तक वो सिलसिला इनका जारी है। जब तक इनका सिलसिला खत्म नहीं हो जाता, दफन नहीं हो जाता इनका सिस्टम, जब तक सारा का सारा ये जातिवाद मानसिकता का, मनुवादी विचारधारा का, तब तक हम इसी तरीके से लगे रहेंगे। देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, लेकिन वो इंसान चंद्रशेखर आजाद जैसा ही होता है, वही कर पाएगा। इसलिए ये सिद्ध कर दिया भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, और महेंद्र सिंह धोनी को सेट कर लिया है चुनाव के अंदर, और अब चुनाव की तैयारियों के अंदर जुट चुके हैं। तो ये सिलसिला महेंद्र सिंह धोनी के साथ बढ़ाया जा रहा है समीकरण, और ये हो रहा है। ये खबर मैंने आप सभी साथियों को बताई है, रैली की बता दी, महेंद्र सिंह धोनी की बता दी। अब तीसरी खबर और रह गई है, आपके भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने और हम भी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहन जी हमारी आदरणीय है, हजारों साल तक जिए, समाज का काम करती रहे। आत्मा के अंदर बहन जी का, दिल के अंदर देखोगे तो यहां हमारे बहन जी है। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी हमारे दिल के अंदर है। कोई गधा आके ऐसे बोले ना कि बहन जी के लिए तुम दुष्प्रचार करते हो, कोई गधा बोलूंगा मैं, गधा, उसको गधा ही बोल सकता है। हम फकर है हमें बहन जी के ऊपर, और हमेशा रहेगा बहन जी का। लेकिन मिशन भटक जाता है, काम भटक जाता है। क्या हो गया? सूसू के कैसे तू सूस की हुई है? अच्छा। लेकिन मैंने सोचा भी गैस के अंदर कोई मिस्टेक हो गई बाहर, इसलिए मैं माफी चाहता हूं आप सभी साथियों के से। कुछ भी हो जाए, कुछ भी सिस्टम हो जाए, हमारी बहन जी हमारे आदरणीय है, लेकिन कुछ घुस जाते हैं नकली लोग और सिस्टम को बर्बाद करते हैं। उसमें बहन जी क्या करे भाई? जो बहन जी जितने दिन तक चलाई, अपनी ताकत चलाई, लेकिन अब तो उसके अंदर रहने वाले लोगों का दायित्व था, लेकिन उन लोगों को बर्बाद कर दिया गया। और विरासत को, सम्राट अशोक के साम्राज्य को किस तरीके से खत्म किया गया, बुद्ध साम्राज्य को किस तरीके, बौद्ध धर्म को भारत देश से, अरे जिस धर्म का पूरे वर्ल्ड के अंदर सिक्का चलता है, वो धर्म आज अपने अस्तित्व, अपने मंदिर का यो आंदोलन कर रहा है, बुद्ध विहार का आंदोलन चल रहा है। जो बौद्ध धर्म पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है, चीन, जापान, कनाडा, पूरे देश, अमेरिका, पता नहीं कहां कहां के लोग जो बौद्ध धर्म के चीन,
पूरे इकोनॉमी को सेट करने वाला, पूरे वर्ल्ड को मुट्ठी में रखने वाला चाइना, आज पूरा वर्ल्ड के अंदर चाइना की चीजें मिलती हैं। ऐसे ऐसे सैटेलाइट, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटियां खोल रखी चाइना, जो बौद्ध है, पूरा का पूरा बौद्ध राज्य है। लेकिन समय के साथ साथ जिस बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने बोध गया के अंदर जन्म लिया, और उस गया का जो मंदिर है मुख्य, उसके ऊपर आरएसएस का, मनुवादियों का कब्जा है, उसके लिए बोध गया के अंदर आंदोलन चलता है। तो ऐसे समय के साथ साथ सही तरीके से नई चीजें चलाई जाती तो उनके हक और अधिकारों को लूट लिया जाता है और उनको गुलाम बना लिया जाता है। यही काम बहन जी के साथ हुआ, बीएसपी पार्टी के साथ हुआ। कुछ नकली लोग इस पार्टी के अंदर घुस गए और हमें बर्बाद कर दिया। 11 साल से हम बर्बाद ही बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए बहन जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। राजनीति पार्टी तो भाई चंद्रशेखर आजाद है, बीएसपी के लोग हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं बहन जी हमारे लिए समान है, लेकिन बीएसपी के जितने भी वोटर हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दें, वरना हम घर के नहीं न घाट के। धोबी के कुत्ते वाली कहावत है, वो उस बेचारे का क्या हाल होता है वो समझ में नहीं आता, घाट पे रहूं या घर में रहूं। क्योंकि धोबी का काम बेचारे का, उसका यही होता है, कपड़े का तो घाट पे भी रहना पड़ता है, वहां भी रहना पड़ता है। अब वो संशय में पड़ जाता है, भाई मैं घाट पे रहूं या कहां, क्योंकि आधा टाइम तो घाट पे रहता है धोबी। इसलिए वो जो उनका घर का जो जानवर है, जो रक्षा करता है घर की, वो कुत्ता समस्या में पड़ जाता है कि मैं कहाँ रहूं। इसलिए हमारी बस ऐसा हाल हो गया है। इसलिए हमें 2 घाट का नहीं बनना है, हमें एक ही सॉलिड घाट का बनना है, और वो घाट आजाद समाज पार्टी मान्यवर साहब कांसीराम है, भाई चंद्रशेखर आजाद है। हमारे बच्चों का भविष्य, अपनी नस्लों को बचाना है, बर्बादी से हमें बचना है, तो आजाद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हमें लगना है। इस वीडियो में इतना ही साथियों, वीडियो को दबा के शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। गला बड़ा खराब है फिर भी वीडियो बनाई है। वीडियो पर लाइक करो, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसी तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद जी आप लगे रहो, ये देश, ये जनता आपको इतना प्यार दे कि 27 के अंदर हमारा भाई मुख्यमंत्री होगा। अगर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का नहीं भी बना तो चंद्रशेखर आजाद के सिवा कोई सरकार नहीं बनेगी। चंद्रशेखर आजाद जहां जाएगा वही उत्तर प्रदेश की सत्ता में सरकार बनेगी। चंद्रशेखर आजाद का अब की बार ऐसा सिस्टम बैठा दो साथियों, सीटों की बार लगा दो। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद के सिवा कोई सरकार ना बनाए, ऐसा सिस्टम बनाना है हमें। सभी को क्रांतिकारी जय भीम।